नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से तुला लव राशि फल जून 2025। मित्रों, तुला राशि के लिए ये वीडियो 100% लकी है। सबसे पहले इस स्थिति को देखें आप कि वर्तमान के समय में जो शुक्र है वो उच्च के हैं और मीन राशि में है। ठीक है ना। मीन राशि मतलब छठा भाव। अब छठे भाव में जो शुक्र वर्तमान में बैठे हुए हैं, ये नए रिलेशन के लिए बहुत ही ज्यादा लकी है। ध्यान से समझना। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, तुला राशि वाले वो जातक जो जॉब को लेकर परेशान चल रहे हैं, जो बिजनेस को लेकर, जो विशेष रूप से परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए 7 जून 2025 तक का जो समय है, इसमें संघर्ष ज्यादा है। इसके बाद मंगल सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके आय भाव में। सोचना और फिर विचार करना, क्योंकि मित्रों आय भाव में जैसे ही मंगल का प्रवेश होगा तो आय की वृद्धि तो बढ़ना ही है, इसमें संशय नहीं। मित्रों, तुला राशि वाला जातक एक श्रेष्ठ प्रेमी है, इसमें संशय नहीं है। लेकिन ये एक जीवन की कड़वी सच्चाई है कि तुला राशि वाले जातक को अपने पार्टनर से वो प्रेम नहीं मिलता जिसकी ये चाह रखते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को, क्योंकि तुला राशि जो है वो शुक्र की राशि है और तुला राशि वाला जातक अपने पार्टनर की 100 बातों को सुनने के बाद उसको सहन कर सकता है। अपने रिश्ते को चलाने के लिए तुला राशि वो राशि है जो प्रेम के 2 पलड़ों पर सदी है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। ऐसा नहीं है कि ये गोचर जो है ये आगे भी रहेगा, स्थितियां बनेगी और बिगड़ेंगी, ये भी आगे रहेगा। लेकिन आपकी कुंडली क्या कह रही है, इस चीज को आपको समझना होगा। आपकी मान लीजिए दशा गुरु की चल रही है, तो ये समय आपके लिए 100% लकी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु अभी मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यहां मैं आपको बता दूं, 2023 से लेकर 2024 और 2025 अभी आया है। तुला राशि वाले जातकों ने पग पग पर बहुत ज्यादा कष्टों को सहन किया है। ध्यान से समझना। खासकर मैरिड लाइफ में रिश्तों की टूटने तक की नौबत आ गई और रिश्ते कुछ तो ऐसे हैं जो टूटने के बाद दूसरे रिश्ते में जुड़ गए। ध्यान से समझना इस बात को। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए था, 100 सवाल। आपको मैं बता दूं कि इस समय भी राहु का जो गोचर विशेष रूप से परिवर्तित हुआ है वो तुला से पंचम में है। समझना। अब पंचम भाव में राहु यहां पर प्रेम के कारक बनेंगे या नहीं बनेंगे? बोलो। बनेंगे, स्वाभाविक सी बात है। अब यहां पर राहु लेकिन पंचम में केंद्र और त्रिकोण से संबंध है और गुरु की दृष्टि राहु पर है। समझना मेरी बात को, वही समझ सकते हैं जो थोड़ा ज्योतिष को जानते हैं और जो अपने भविष्य को देखते हुए चल रहे हैं। जिन्होंने अभी तक इस चार्ट को नहीं समझा, वो वाकई ये नहीं समझ पाएंगे कि प्रेम की सच्चाई आखिर है क्या। सबसे पहले आपको इस चार्ट को समझना होगा। अगर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है तो उसका कारण भी आप हो, क्योंकि आपने उसको इतनी छूट क्यों दी। सोच कर देखो। अभी करंट में तुला राशि के ब्रेकअप हुए अप्रैल और मई के महीने, करंट की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राहु और केतु के कारण 17 अक्टूबर 2023 से तुला राशि वाले जातक बहुत ज्यादा रोए हैं। ये भी कह दें कि खून के आंसू रोए हैं, तो इसमें संशय नहीं है।
तुला राशि वाले जातक ने बहुत सहन किया है अपने रिश्ते में, ठोकरों को खाकर अपने परिवार की खातिर अपने संबंध को बनाए रखा है। ये बात ध्यान रखना। लेकिन अब नहीं, अब तुला राशि वाला जातक सहन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि केतु पहुंच गया है एकादश भाव में, लाभ भाव में पहुंच गया है। ऐसी स्थिति में तुला राशि वाला जातक सहन नहीं करेगा किसी का। अभी ये छठे में शुक्र चल रहे हैं, ये भी लाभकारी हैं नए रिलेशन में, और विशेष रूप से प्रेम विवाह के योग भी बना रहे हैं। और ये 100% प्रेम विवाह होकर रहेगा तुला राशि का, ध्यान रखना। आप अगर मिथुन राशि के हैं और तुला राशि से आप विवाह की इच्छा रखते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जून के महीने की 17 तारीख के बाद आपके संबंध बहुत ज्यादा प्रभावित भी होंगे, रिश्ते फाइनल भी होंगे। अब यहां पर थोड़ा पीछे आइए, यहां पर देखिए बुध और सूर्य दो ग्रह आपके छठे भाव में, अष्टम भाव। अष्टम भाव में जब सूर्य बैठते हैं तो पिता का सपोर्ट नहीं मिलता। अष्टम भाव में जब बुध बैठते हैं तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। और विशेष रूप से बुध और सूर्य की युति अष्टम भाव में होने से प्रेम संबंधों में इस समय में आपके रिश्ते थोड़े टूटते जुड़ते हुए चलेंगे। जब तक सूर्य छठे भाव में है, व्यापार और बिजनेस को लेकर भी आप परेशान देखे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। खासकर तुला राशि वाले वो जातक जिनका संबंध विशेष रूप से मैं ये कह सकता हूं कि प्रेम में है, लिविंग रिलेशनशिप में है, 5 साल से संबंध है, 8 साल से संबंध है, तो बात ध्यान रखना। क्योंकि यहां पर ये सूर्य आपको क्रोधी, जिद्दी, हठी बनाएगा और ऐसी स्थिति में आपका पार्टनर आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगा। और हो सकता है कि वो ऐसा पहली बार करे कि आपको ब्लॉक कर दे। हो सकता है वो ऐसा पहली बार ही कर रहा है कि आपसे रिश्ते तोड़ने की बात कर दे। ध्यान रखना, ये समय जो यहां पर सूर्य के कारण है, ये पीड़ित है। थर्ड पार्टी रिलेशन में इस समय में तुला राशि वाले जातक ज्यादा एंजॉय करते हुए, ज्यादा प्रेम में देखे जाएंगे। और ये चीज आपको देखने को मिलेगी विशेष रूप से 7 जून 2025 तक, ध्यान रखना। इसके बाद इनके जॉब के योग बनेंगे और शिक्षा से रिलेटिव जॉब, विशेष रूप से आप मैं ये कह सकता हूं किसी फील्ड का कार्य आपको मिल सकता है। और यहां पर अधिक संभावना होगी कि बिजली से संबंधित कार्य आपको मिले। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आपकी कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य और बुध हैं। अगर आप इस समय में कोई शोध कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, मान लीजिए तांत्रिकीय किसी मंत्र का जप कर रहे हैं या किसी भी मंत्र का जप कर रहे हैं, तो उस मंत्र का प्रभाव अति शीघ्र होगा। क्योंकि अष्टम में सूर्य आत्मा ही जायते, आत्मा है, सूर्य को आत्मा कहते हैं। और बुध को विशेष रूप से स्किन का कारक कहा जाता है। ऐसी स्थिति में मैं आपको ये भी बता दूं कि तुला राशि के एक्स्ट्रा अफेयर संबंधों के योग ज्यादा देखने को मिलेंगे। और एक्स्ट्रा अफेयर संबंध में फिजिकली रिलेशनशिप के योग भी ज्यादा रहेंगे। ये भी एक कड़वी सच्चाई है। पार्टनर ने धोखा तुला राशि वाले जातकों को दिया है 15 अप्रैल के बाद विशेष रूप से। और ये भी ध्यान रखिए कि यहां पर 16 मई के बाद भी ऐसा देखा गया है। 4 अप्रैल 2025 से जो योग चला है मंगल का, ये मंगल आपकी कुंडली के कर्म भाव में बैठे। और ये जो मंगल आपके कर्मेश का मंगल है, ये आपके लग्नेश पर दृष्टि दे रहा है। इस वजह से हो क्या रहा है कि आपका क्रोध ज्यादा बढ़ रहा है, आक्रामक हो रहा है। तुला राशि वाले जातक इस समय में बहुत ज्यादा जिद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कह सकता हूं कि अपने पार्टनर को किसी भी प्रकार से
ये किसी भी प्रकार से समझाने की कोशिश करेंगे, ये बात ध्यान देना। तुला राशि का व्यक्ति यहां पर अपने प्यार को पाने के लिए झुकेगा, इसमें भी संशय नहीं है, लेकिन ज्यादा झुकना भी सही नहीं है। जब कोई व्यक्ति आपके झुकने को ये समझने लगे कि आप उससे डर गए या आप उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपका सम्मान की हानि हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको झुकना नहीं चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जहां व्यक्ति आपको कमजोर समझ रहा है वो व्यक्ति आपका सच्चा प्रेमी तो नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। यहां पर हो क्या रहा है, सूर्य आपके यहां अष्टम में और बुध के साथ में है। ऐसी स्थिति में तुला राशि का व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ में भाग सकता है। ये स्थितियां पहले हो चुकी हैं और ऐसा अभी है कि तुला राशि वाला जातक प्रेम विवाह के लिए किसी के साथ भाग सकता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, मंगल का स्थान परिवर्तित होगा और आय भाव में मंगल आएंगे 7 जून से। तो 7 जून से जो समय शुरू होगा वो आपकी आय की वृद्धि 100% करेगा। आपके जॉब के योग ज्यादा रहेंगे, आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल सकती है, इसमें भी संशय नहीं है। और यदि आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो 15 जून से लेकर और 16 जुलाई के बीच का समय तुला के लिए 100% लकी रहेगा। क्योंकि आपको बता दूं कि आपके सप्तम भाव में शुक्र का प्रवेश 1 जून 2025 में हो जाएगा। जब ये शुक्र आपके पंचम से सप्तम स्थान में गोचर करेंगे तो शुक्र की सीधी दृष्टि तुला पर होगी। अब तुला राशि वाले वो जातक जो डर रहे थे, जो कहीं ना कहीं घबरा रहे थे, जिनके मन में ये संशय था कि पार्टनर कुछ कह देगा तो क्या होगा, वो सारा डर इनका खत्म हो जाएगा। और यहाँ मेष राशि में शुक्र की वृद्धि होगी तो प्रेम भी बढ़ेगा। पार्टनर आपको बार बार गले लगाने की कोशिश करेगा, आपको हक करेगा, आपसे प्रेम जताएगा भी और साथ ही साथ आपको अपनी मजबूरियों से भी अवगत कराएगा। ध्यान रखना। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि 17 जून से जो योग बनेगा 29 जून के बीच का समय बहुत ही ज्यादा लकी साबित होगा तुला राशि के लिए। इस समय में आप अपना खुद का व्यापार कर सकते हैं, चाहे वो ब्यूटी पार्लर से संबंधित हो, चाहे वो कपड़ों से संबंधित हो, चाहे वो आपके रेस्टोरेंट से संबंधित हो। आप ये कार्य कर सकते हैं और ये 100% आपको उच्च सफलता की ओर ले जाएगा। पंचम में तो राहु बहुत खराब होता है, अभी किसी की वीडियो देख रहा था। पंचम में राहु खराब होता है कुछ चीजों के लिए, जैसे कि संतान की हानि कर देता है। पंचम में राहु पंचम में हो तो पहली संतान कष्ट से होती है और बहुत ही ज्यादा पीड़ा सहन करनी पड़ती है मां को। यहां पर आपको मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पंचम स्थान का राहु आपके संबंधों में विवादित स्थितियों को उत्पन्न तो करता है, लेकिन आय की वृद्धि करता है, विशेष रूप से लाभकारी योगों का निर्माण करता है, भूमि लाभ के योग बनते हैं। लेकिन मेरी एक बात बहुत ध्यान रखना, पंचम में राहु के आने से आप अगर अपने पार्टनर के अलावा दूसरों की बातों पर भरोसा करते हैं तो आपकी मैरिड लाइफ बर्बाद हो सकती है। क्योंकि यहां पर क्या है, राहु आपके पंचम में है, वाणी का भाव द्वितीय है, द्वितीय से पंचम में राहु का होना, यहां पर आप ये देख सकते हैं कि आपके परिवार में ड्रामा हो सकता है। मतलब झूठ बोलकर आपको गुमराह किया जा सकता है, आपको सामने ऐसी प्रस्तुति दी जा सकती है जिससे आपके माता पिता दुखी हो, आपका परिवार दुखी हो, ऐसा देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपकी पत्नी ही ऐसा करे, हो सकता है कि आपके पति ऐसा करे। ध्यान रखना। थर्ड पार्टी रिलेशन के लिए 6 जून 2025
इस समय से लेकर और 15 जून तक का समय अच्छा रहेगा। तुला राशि मेष राशि में यदि थर्ड पार्टी रिलेशन है तो फिजिकली रिलेशनशिप के योग रहेंगे। तुला राशि का अगर थर्ड पार्टी का जो रिलेशन है वो अगर मीन राशि या कन्या राशि से जुड़ा हुआ है तो ये समय आपके लिए ज्यादा प्रेममय देखने को मिलेगा। एक और खास बात, यहां पर 17 जून से 29 जून के बीच रिश्ते फाइनल होंगे, प्रेम बढ़ेगा, कर्ज यदि किसी को दिया था तो वो आपको वापस मिलेगा, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेगी। तुला राशि में जो ग्रह विशेष प्रभावित होगा, लाभकारी होगा, वो शुक्र है। अब यहां पर आपके छठे भाव में शनि बैठे हैं, मेरी बात ध्यान से समझना, छठे से 12वें को शनि देख रहे हैं। आपकी विदेश की यात्राएं सहज हो सकती हैं, लेकिन किसी रोग के कारण आप पीड़ित होंगे। रोग आपको पीड़ित कर सकता है, कष्ट दे सकता है, ज्यादा कष्ट दे सकता है, और पैसे को लेकर भी आप परेशान रहेंगे। तुला राशि के आप हैं तो इस दौरान आपको कर्जा लेना पड़ सकता है, हो सकता है भूमि का क्रय विक्रय करना पड़े, हो सकता है अपनी प्रिय वस्तु को त्यागना पड़े, ध्यान रखना। तो ये तुला राशि के लिए थोड़ा हानिकारक भी है। अब ये कड़वा सच है भाई, अच्छा लगे तो वीडियो को देखो, नहीं लगता है तो मत देखो, मैं ही कहना चाहता हूं। यहां से तुला राशि पर जो शुक्र की दृष्टि है, यहां पर फिजिकली अटैचमेंट ज्यादा होगा। मैरिड लाइफ में ये 100% मान लेना आप कि मैरिड लाइफ का पार्टनर 12 जून 2025 इस समय आप ये देखेंगे कि रिश्तों में विवाद ज्यादा हो सकते हैं, और इस समय में आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। ज्यादा नहीं कर सकते तो 15 जून तक कर लो। 15 जून के बाद सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा और बुध अभी करंट में 6 जून में ही आपके नवम भाव में आ जाएंगे। नवम भाव में स्वराशि के बुध जब होंगे तो आध्यात्म से ज्यादा जोड़ देंगे, संबंधों से लगाव कम होगा, ये बात ध्यान देना। अगर आप कोई वाहन लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, कोई समस्या विशेष नहीं है, क्योंकि शनि वैसे भी आपके छठे में बैठे हैं, 12वें को देख रहे हैं, तो आपकी यात्राएं सहज हो सकती हैं। आपके रिश्तों में प्रेम ज्यादा झलकेगा। आपका पार्टनर आपके लिए इस समय में ज्यादा तड़पेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, ऐसा भी देखने को मिलेगा। तुला मेष, तुला कुंभ, तुला मिथुन राशि, इन राशियों में नजदीकियां ज्यादा होंगी, रिश्ते फाइनल होंगे। जो मैरिड लाइफ में है उनकी संतान के लिए अभी इतना अच्छा योग नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। आपके लिए योगिक स्थितियां ज्यादा अच्छी देखी जाएंगी। यदि आप तुला राशि के हैं तो इस समय में आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दुर्गार्चन पद्धति आती है, उसका भी आप कहीं ना कहीं पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर करते हैं तो बहुत अच्छा। मित्रों, प्रेम में जब धोखा होने लगे और आपका पार्टनर आपसे झूठ बोलने लगे तो ऐसी स्थिति में आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी कुंडली पर अशुभ ग्रह का प्रभाव बढ़ गया है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आप भी फेस रीडिंग, हस्तरेखा या कुंडली